हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनी प्लांट को मॉस स्टिक पर कैसे लगाना है। दोस्तों, ये जो मॉस स्टिक है वो मैंने अपने घर पर ही बनाई हुई है। देखिए, ये जो मॉस स्टिक बनाई है, इसके अंदर का जो बाम्बू है, लकड़ी है, वो मेरे घर पर ही थी। तो मैंने उसको, ये जो रस्सी है, जूट की रस्सी बोलते हैं इसको, या नारियल की रस्सी, उसे मैंने लपेट लिया है और ऐसे मेरे मॉस स्टिक घर पर ही बन गई है। आप ऐसे घर पर भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। और आप मॉस स्टिक ऐसे ही, मतलब इतनी लंबी बनाना जितनी आपकी जो पॉट की साइज़ होगी। मतलब अगर छोटा पॉट होगा तो छोटी मॉस स्टिक यूज़ करना, और ज़्यादा बड़ा पॉट होगा तो थोड़ी और बड़ी वाली मॉस स्टिक यूज़ करना, क्योंकि हम जितनी बड़ी मॉस स्टिक यूज़ करेंगे उतना ही मनी प्लांट हमारा और ज़्यादा हम उस पर बढ़ने दे सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट की ग्रोथ तो होती ही रहती है। देखिए, ये जो मनी प्लांट है ये मैंने 3 साल पहले लगाया था। ये बहुत ही बड़ा है। ये पहले अलग पॉट में लगाया हुआ था, लेकिन वो पॉट मेरा टूट गया था क्योंकि वो पुराना हो गया था, प्लास्टिक का था, इसलिए धूप की वजह से। क्योंकि मैं उस पॉट को गैलरी में रखती थी और गैलरी में ही मैंने ऐसे जो ग्रिल है मेरी, उस पे मैंने ये मनी प्लांट को ऐसा उस ग्रिल पे छोड़ा था। लेकिन वो पॉट ख़राब हो गया, तो मेरे पास उस वक्त यही पॉट था, तो मैंने इसी पॉट में इस मनी प्लांट को लगा दिया था। देखिए, अब ये जो वाइन है, बस ऐसे एक एक वाइन को लेके हमें सिर्फ इस मॉस स्टिक को ऐसे राउंड राउंड शेप में लगाना है। और जब हम ऐसे राउंड राउंड करके इस वाइन को लगाते हैं, तब एकदम ऐसा पास पास नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है कि मॉस स्टिक को हम पूरी मॉस स्टिक हमारी ऐसी हरी भरी दिखनी चाहिए, तो हम बहुत ऐसे पास पास वाइन को लगाते हैं, मतलब राउंड राउंड करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, ये जो हमारा मनी प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि एकदम ऐसा उसे जकड़ा हुआ लगता होगा। क्योंकि मैंने इसी मनी प्लांट को पहले वही ट्रिक यूज़ की थी, तो क्या हुआ था, वो मेरा मतलब पूरा सूख गया था, उसका पत्ता ऐसे एकदम लग रहा था कि अब ये डाई हो जाएगा मनी प्लांट। तो मैंने तुरंत उसे पूरे वाइन्स निकाल दिए थे, और फिर बाद में उसे एकदम ऐसे ज़्यादा जकड़ा नहीं था। मैंने उस मॉस स्टिक को ऐसे ही सिर्फ ऐसे राउंड राउंड करके उसको लगा दिया था। देखिए, अब भी मैंने वैसे ही लगाया है। मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे लगाने से क्या होता है, वो फ्रीली ग्रो करता है। और अगर हम उसे ज़्यादा जकड़ कर ऐसा लगाएंगे उस मॉस स्टिक को, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है और अपनी ग्रोथ भी वो धीरे कर देता है, या फिर वो एकदम से मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां भी पीली हो जाती है। मेरे तो आप देख सकते हैं, नीचे बहुत बड़ी वाइन आपको दिख रही होगी, इस पॉट में बहुत बड़ी वाइन है ये। लेकिन उसे मैंने इतना जकड़ के वो मॉस स्टिक को पूरा एकदम हरा भरा दिख रहा था वो, लेकिन 1-2 दिन के बाद एकदम से उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी। एकदम वो पूरा मनी प्लांट ही मेरा गया था। तो मुझे लगा अब ये पूरा ही काम से गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने तुरंत वो सब निकाल डाला और इसे 1-2 दिन ऐसे ही सिर्फ गैलरी में ऐसे ही छोड़ दिया था, नीचे गैलरी में। तो वो थोड़ा सा उसमें जान आ गई। उसके बाद इस मनी प्लांट को मैंने गैलरी में रखा था, मतलब वो उसे सुबह की 12 बजे तक की धूप मिलती रहती है। अब लेकिन मैंने इसे घर के अंदर ले लिया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा गर्मी में रखने से भी मनी प्लांट की पत्तियाँ पीली होती है, या उसकी जो टिप्स होती है वो जलने लगती है, इसीलिए उसे गर्मियों में बाहर नहीं रखना चाहिए। 1-2 घंटे की धूप ठीक है, लेकिन पूरा दिन भर या फिर दोपहर की धूप में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। मैंने इसको ऐसे ही
एकदम सिंपल तरीके से लपेटा है उस मॉस स्टिक को, ताकि वो अपने और अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसकी कुछ कुछ वाइन्स एकदम छोटी है, तो वो मैंने सिर्फ ऐसे नीचे छोड़ दी है। जब वो और बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं उनको भी ऐसे ही ऊपर मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ा दूंगी। दोस्तों, मनी प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे आप इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मनी प्लांट को पहली बार ग्रो कर रहे, मतलब पहली बार अपने घर में लगा रहे, तो आप ये ट्रिक पहले यूज़ करना। देखिए, अगर आप कहीं से कटिंग लाकर उसे ग्रो कर रहे हैं अपने घर में, तो आप पहले उसे पानी में लगाइए। पानी में जब उसको रूट्स आ जाएंगे, थोड़े बड़े, एकदम छोटे रूट्स नहीं, थोड़े रूट्स को बड़े होने देना है। फिर उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगाइए, क्योंकि अभी गर्मियाँ आए और गर्मियों में अगर आप उसे डायरेक्टली मिट्टी में लगाते हैं तो वो ग्रो होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी। जैसे कि हम रेनी सीजन में या विंटर सीजन में उसे कटिंग से डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तो वो जल्दी ग्रो होता है, लेकिन गर्मियों में उसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे रहती है। इस वजह से पहले आप उसे पानी में ग्रो कीजिए और फिर उसके बाद उसे मिट्टी में लगाइए। मनी प्लांट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप कोई भी मनी प्लांट लाइए, सबके लिए यही ट्रिक यूज़ करना है। या फिर मनी प्लांट को आप नर्सरी से खरीद के ला रहे हैं, तो जब आप मनी प्लांट ही नहीं, कोई भी और प्लांट अगर आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो उसे तुरंत प्लांट मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम उन्हें नर्सरी से लाते हैं तब वो थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनका माहौल बदल जाता है, उनकी जगह बदल जाती है, तो उन्हें थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। तो उन्हें कुछ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता सेट होने देना है और उसके बाद ही उन्हें रीप्लांट करना है। अगर आप तुरंत रीप्लांट करते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लांट नहीं, मतलब ग्रो नहीं कर पाते, वो डाई हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे 1-2 प्लांट ऐसे ही, मतलब मैंने एक रबर प्लांट लाया था, उसका भी वैसा ही हुआ था। मैंने जब उसे नर्सरी से लाया था, वो एक पॉट में था, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पॉट था, तो मैंने सोचा मैं उस पॉट में उसे शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने नर्सरी से लाने के बाद तुरंत उसे रिपोर्ट कर दिया, तो वो 1-2 दिन के बाद एकदम से उसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई और वो डाई हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब इस वीडियो पे यही रुकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ये ट्रिक अपने मनी प्लांट के लिए ज़रूर यूज़ करना, देखना आपका भी मनी प्लांट हरा भरा और प्यारा दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।